नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो ये है कि अगर पति अपने ससुराल वालों से पैसा मांगता है और किसी भी काम के लिए मांगता है और बोलता है बाद में मैं इस पैसे को चुका दूंगा, यानी वादा करता है, आश्वासन देता है, तो क्या वो दहेज उत्पीड़न माना जाएगा या दहेज मांगना कहा जाएगा? इस चीज़ को जानने के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मामला ये होता है, इसमें जो आरोपी होता है यानी जो आरोपी पति होता है उसके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं 302 आईपीसी की धारा 302 498 ए के तहत उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। जो अपराध होते हैं वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं। मामला चल रहा होता है और जो ट्रायल कोर्ट होता है पति को 302 का जो मामला होता है दोषी नहीं पाता है और उसको हत्या के आरोप से मुक्त कर देता है ट्रायल कोर्ट। क्योंकि 2-3 पॉइंट जो होते हैं, जो ट्रायल कोर्ट होता है, जब ट्रायल कोर्ट 302 के तहत मतलब जो हत्या का आरोप होता है उससे पति को यानी आरोपी को मुक्त कर देता है, उसके बाद में मामला उड़ीसा हाई कोर्ट में जाता है। तो हाई कोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, तकरीबन 7-8 पॉइंट हैं, जिस पर हाई कोर्ट बड़ी ही सावधानी से विचार करता है। वो क्या है जानते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उड़ीसा हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस संगम कुमार साहू के एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा केस की सुनवाई की जा रही होती है। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट होता है जो लोगों को सोचने विचारने पे मजबूर कर देता, खासतौर पर माने हाई कोर्ट को विचार करने पे मजबूर कर देता। नंबर 1, महिला की जो डेथ होती है, जो मृत्यु होती है, वो 7 साल के अंदर होती है। नंबर 2, महिला की जो मृत्यु यानी डेथ होती है वो अप्राकृतिक कारणों की वजह से होती है, सामान्य कारणों से नहीं होती है। नंबर 3, महिला की मृत्यु जो होती है वो समान अवस्था में नहीं होती है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से बताया। चौथा जो पॉइंट है, महिला के पिता द्वारा कहा जाता है कि शादी के समय मैंने 7,000 रुपये दिए, तो उसके लेटर और बहुत सारे एविडेंस भी मिलते हैं। और महिला के पिता द्वारा यह भी कहा जाता है कि अपीलकर्ता को हमने सोने की चैन शादी के समय देने का वादा किया था, लेकिन पैसा ना होने के कारण से, आर्थिक तंगी के कारण से हम चैन देने में असमर्थ हो गए थे, चैन नहीं दे पाए थे। दूसरी बात, पिता द्वारा कहा जाता है कि हमने पंचायत को पत्र भी लिखा था, जो ग्राम पंचायत होती है, अपना क्षेत्रीय पंचायत होता है, वहाँ पे हमने शिकायत पत्र भी लिखा था कि हमारे बेटी को इनके द्वारा, पति के द्वारा, उसके पति द्वारा बार बार सताया जा रहा, दहेज की मांग की जा रही है। लेकिन उस पत्र में पिता द्वारा एक चीज और स्वीकारा जाता, मतलब एक्सेप्ट किया जाता है कि उसमें लेटर में दहेज का कहीं भी उल्लेख नहीं किया था। पिता द्वारा दहेज के बारे में जो उन्होंने पंचायत को लेटर लिखा था उसमें कहीं भी दहेज के नाम मतलब नामो निशान नहीं थे, दहेज शब्द ही नहीं था कि दहेज की मांग की जा रही है। दूसरी बात, जो पति होता, पिता द्वारा एक्सेप्ट किया जाता कि पति ने 15,000 रुपये ससुर से मांगे थे और यह भी वादा किया था कि इसको मैं वापस कर दूंगा। इस केस में माननीय हाई कोर्ट द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि देखिए, जो परिस्थितियां होती हैं, पुरुष भले झूठ बोल सकता है लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो सिचुएशन होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। जो हालात होते हैं वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। पुलिस झूठ बोल सकते हैं, व्यक्ति झूठ बोल सकता है और एजेंसियां झूठ बोल सकती हैं, लेकिन जो हालात होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो जो माननीय हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस जजमेंट होता है। अप्पा सहेद व अन्य मामले में भरोसा करते हुए ये फैसला सुनाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अप्पा सहेद वाला मामला क्या है उसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। देखिए, अप्पा सहेद वाले में भी यही मामला होता है। जो पति होता है अपने ससुराल के तरफ से कुछ पैसे की मांग करता है, ये आश्वासन देता है, वादा करता है कि पैसा बाद में वापस कर दूंगा। इस केस में यही हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था। जजमेंट है जिस पे भरोसा करते हुए माने उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है और इनकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। देखिए, एक चीज और है, इन सभी दलीलों के सुनने के बाद, ठीक है, माने हाई कोर्ट द्वारा जो पाया जाता है कि पति ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, धारा 304 बी के तहत आरोपी को यानी कि पति को बरी कर देता है। लेकिन आईपीसी की धारा 498 ए के तहत जो सजा होता है, जो आरोप होता है, उसको बरकरार रखा जाता है। कोई भी पति या कोई भी व्यक्ति अपने ससुराल वालों से नौकरी के लिए, किसी और कारण के लिए अगर पैसे की डिमांड करता है, मांगता है, तो उसको दहेज नहीं कहा जा सकता है। और साथ में
पैसा वापस करने का आश्वासन देता यानी कि वादा करता तो उसको अपराध नहीं माना जा सकता। इस जजमेंट से तो यही पता चलता है। दोस्तों अगर क्या आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैं फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में। जय हिंद।